नमस्कार। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पीजी के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जो है एनटीए के तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो आज इस पे हम डिटेल बात करेंगे कि कैसे आपको फॉर्म भरना है और आपको गलती नहीं करनी है। तो सबसे पहले हम आपको इसमें पूरी डिटेल जो है आपको बताएंगे, तो आप इसको देखने के बाद ही फॉर्म भरेंगे ताकि आप कोई भी गलती ना करें। तो सर ये शुरू कर लेते हैं। CET PG 2022 के लिए इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, जहां आपको इतने सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो हैं वो पार्टिसिपेट कराएं। करीब करीब 44 यूनिवर्सिटी जो हैं वो इस एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप जिस भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं पीजी में, आप उस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं इंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन से यूनिवर्सिटी हैं। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, कश्मीर, केरला, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, हेमावती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, JNU, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, मणिपुर यूनिवर्सिटी, ये सब यूनिवर्सिटी जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ एंट्रेंस टेस्ट यानी पीजी के एडमिशन के लिए। तो आप अगर इनमें से किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप इस एंट्रेंस एग्जाम को ज़रूर भरेंगे, और एक आपके लिए बढ़िया अपॉर्चुनिटी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। क्या क्या इसका डेट रहने वाला है, कैसे इस फॉर्म को भरना है, इसके बारे में तमाम जानकारी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो डेट रहने वाला है इस ऑनलाइन सबमिशन डेट का, वो 19 मई से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। 19 मई से 18 जून 2022 तक जो है फॉर्म भरने का ये डेट है, और 19 जून 2022 तक आप लास्ट फी जो है वो लास्ट ट्रांजैक्शन जो है कर पाएंगे। तो आप अपना जो है फॉर्म 19 जून तक अवश्य भर लें। आगे बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी का। एप्लीकेशन फ़ी जो यहाँ पर रहने वाला है वो जनरल के लिए 800 रुपया रहने वाला है। जनरल के लिए 800 रुपीज़ रहने वाली है, और 200 रुपया जो है वो पर पेपर, यानी यहाँ पर आपको 3 पेपर चुनने का मौका दे रहा है। आप यहाँ पर 3 पेपर चुन सकते हैं। अगर 3 पेपर से अगर एक पेपर भी ज़्यादा भरते हैं यानी प्लस एक 4 पेपर अगर आप भरना चाहते हैं तो आपको जनरल वाले को 200 रुपये एक्स्ट्रा देना होगा। OBC, NCL और जनरल EWS वाले को 600 रुपया है EWS वालों को, और अगर आप एक पेपर और भरते हैं तो 150 रुपये एक्स्ट्रा आपको देना होगा। ST, ST और थर्ड रेंजर वालों के लिए 550 रुपया रखा गया है। अगर आप एक पेपर एक्स्ट्रा भरते हैं तो आपको 150 रुपया और देना होगा, और PWD वाले के लिए 500 रुपया रखा गया है। अगर 3 पेपर के बाद एक्स्ट्रा एक पेपर आप भरते हैं तो आपको पर पेपर 150 रुपया देना होगा। आप 4, 5, 6 जितना भर सकते हैं, लेकिन आपको पर पेपर 150 रुपया देना होगा। तो आप सबसे पहले डिसाइड कर लेंगे आप कौन से कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, उसी के बाद आप इस फॉर्म को भरेंगे। यहाँ पे इवेंट देख लीजिए, इवेंट क्या रहने वाला है। जो आपको फॉर्म भरने के बाद करेक्शन, जो फॉर्म में अगर किसी प्रकार की गलती हो तो जो करेक्शन का डेट है वो 20 जून से 22 जून तक रखा गया है। यानी 20 जून से 22 जून तक आप किसी भी प्रकार का अगर फॉर्म में गलती हो जाता है फॉर्म भरते समय, तो आप इस समय सुधार कर सकते हैं। डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड बाद में इनके वेबसाइट पर अनाउंस किया जाएगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन अभी डिसाइड नहीं हुआ, डिसाइड किया जाएगा। एग्जामिनेशन का जो ड्यूरेशन रहने वाला है 2 घंटा रहने वाला है, 120 मिनट रहने वाला है। एग्जामिनेशन टोटल 2 शिफ्ट में चलेगा, 10 से 12 और 3 से 5। एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो एडमिट कार्ड पर अंकित रहेगा। जब भी एडमिट कार्ड निकलेगा तब उस पर अंकित रहेगा, और इसका जो वेबसाइट है वो CUETNTA.nic.in है। यहाँ पर जाके आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं कि आपको सब्जेक्ट कोड कैसे भरना है, सब्जेक्ट कोड कैसे चूज करना है। तो देखिए यहाँ पे इसका जो है वो ये जो है वो यहाँ पर पैटर्न बताया गया है कि एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या रहने वाला है। अगर आप PGQP01 कोड चूज करते हैं तो जो यहाँ पर जो पैटर्न होगा एग्जाम का वो 25 नंबर जो है वो क्वेश्चन कंसिस्टिंग ऑफ लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन, वर्बल और एबिलिटी से पूछा जाएगा। और
75 क्वेश्चन यानी 75 क्वेश्चन है वो आपको डोमेन सब्जेक्ट से पूछा जाएगा, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स और साइंस। अगर आप PGQ P02 से लेकर 7, PGQ P09 से लेकर 37, 39, 41 से लेकर 59, 61 से लेकर 73 या 75 से लेकर 77 के बीच अगर किसी भी कोड को चूज करते हैं, तब आपको जो रहने वाला है पैटर्न, वो पार्ट ए में आपको कंसिस्टिंग ऑफ लैंग्वेज कम्प्रिहेंसिव वर्बल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स, क्वालिटिव एबिलिटी और एनालिटिकल स्किल, 25 क्वेश्चन यहाँ पर आपको ये सब से रहने वाला है। और 75 क्वेश्चन आपको डोमेन सब्जेक्ट से रहने वाला है। आपका जो भी डोमेन सब्जेक्ट, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स जो भी हो वो रहने वाला है। उसके आगे अगर आप PGQ P08 अगर चूज करते हैं 74 या 78, तो आपको ये पैटर्न रहने वाला है। यहाँ पर आप पढ़ लीजिए, ये पैटर्न रहने वाला 25 क्वेश्चन जो है वो तो सेम ही रहेगा पार्ट ए में, और 75 क्वेश्चन बी में आपका चेंज हो जाएगा, यानी सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग से आपका क्वेश्चन रहेगा। सिर्फ लैंग्वेज सब्जेक्ट अगर आप चूज करते हैं, जैसे कि आप किसी भी लैंग्वेज से करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको 100 क्वेश्चन जो है वर्बल एबिलिटी, जनरल नॉलेज, अवेयरनेस और कंप्यूटर बेसिस एंड लॉजिकल रीजनिंग के बारे में पूछा जाएगा। देखिए, जब आप फॉर्म भरेंगे तब आप फॉर्म को भरते समय एक कोड को ज़रूर याद रखेंगे। इसी कोड से जो है आपका फॉर्म भरा जाएगा। PGQ P05 एक कोड है जिसमें इंग्लिश कंपरेटिव लिटरेचर, इंग्लिश लैंग्वेज स्टडीज, टीचिंग, इंजीनियरिंग, कल्चरल स्टडी, इंजीनियरिंग कैफेटेरिया, लैंग्वेज लिटरेचर, मीडिया, कल्चर, इंग्लिश एंड अदर यूरोपियन लैंग्वेज, इंग्लिश लिटरेचर, लिटरेचर इन इंग्लिश। अगर इस सब में आप किसी भी एक सब्जेक्ट में MA करना चाहते हैं, तो आप जो कोड भरेंगे वो PGQ P05, यानी आपको सबसे पहले कोड लिख लेना है कि आपको कौन से एग्जामिनेशन में, आपको कौन से कोर्स में आप अपना PG करना चाहते हैं, अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप कोड को ज़रूर याद रखेंगे, ताकि आपको उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाए। तो आपको कोड याद रखना है, बिना कोड को आपका फॉर्म नहीं भरा जाएगा। वहाँ पर आपको सब्जेक्ट चुनने के लिए नहीं, बल्कि आपको कोड चुनने के लिए जाएगा। कोड के बाद ही आपको सब्जेक्ट चुनने के लिए दिया जाएगा। तो आप अपना कोड याद रखेंगे। आप जिस भी सब्जेक्ट में लेना चाहें, मैथमेटिक्स, तो इसका कोड है PGQ P27। अगर आप बायोकेमिस्ट्री, न्यूट्रिशन, बायोमेकेनिज्म से लेना चाहते हैं, तो इसका कोड है PGQ P51। ऐसे आप याद रखेंगे। अगर आप लाइफ साइंस, बॉटनी, जूलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिकुलर मेडिसिन, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, न्यूट्रिशन बायोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, एनिमल एंड प्लांट बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, वाइल्ड लाइफ साइंस, ह्यूमन फिजियोलॉजी, जीनोमिक साइंस, मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट्स, हिमालयन एक्वेटिक मैराइन बायोलॉजी, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग अगर आप करना चाहते हैं, इसमें MSc, MTech और PG डिप्लोमा, तो इसका जो कोड है वो है PGQ P22। याद रखेंगे, इसी कोड को आपको फॉर्म में डालना है। तो एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आप अब पहले कोड तय कर लें कि आपको कौन से एग्जामिनेशन, किस कोर्स में आपको अपीयर होना है। उसके बाद कोड याद कर लें, तब आप फॉर्म भरें। यहाँ पे सारे का कोड देखिए दिया गया है। हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, जर्नलिज्म अगर आप करना चाहते हैं, सोशियोलॉजी, आर्ट्स, आप जो भी करना चाहते हैं आप यहाँ पर देख लें, उसके बाद फॉर्म भरें। यहाँ पे सारे कोड दिया गया है, आप कोड को देख लें, उसके बाद ही फॉर्म भरें। देखिए, यहाँ पर डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो शिफ्ट में अनाउंस किया गया है। ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। आपको कंप्यूटर पर बैठ के आपको टेस्ट देना होगा। CBT कंप्यूटर बेस्ड मोड टेस्ट है, जो स्लॉट 1 और स्लॉट 2 दो फेज में कंडक्ट कराएंगे जाएंगे। एक सुबह में चलेगा 10 से 12, और दूसरा 3 से 5 चलेगा। 2 घंटे का पेपर होगा। आपको 120 मिनट दिया जाएगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। और एंट्री जो है वो 8 बजे से लेकर 9:30 बजे तक होगा सुबह वाले फेज़ के लिए, यानी स्लॉट 1 के लिए। और 1 बजे से 2 बजे तक एंट्री जो होगा वो होगा सेकंड फेज़ के लिए। तो आप इससे पहले जो है वहाँ पहुँच जाएंगे सेंटर पे। यहाँ पे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया गया है कैंडिडेट के बारे में।
तो आप इसको एक बार पढ़ लेंगे पॉज करके, आप एक बार इसको पढ़ लेंगे रोक के, और पूरी डिटेल जब आप फॉर्म में भरेंगे तो वो क्लियर भरेंगे और पूरी साफ साफ भरेंगे। अब ऑनलाइन माध्यम से आप जो है इसका पेमेंट करेंगे, और यहाँ पे देखिए हर एक करेक्ट आंसर के लिए आपको +4 मार्क्स दिया जाएगा, अगर और हर एक इनकरेक्ट आंसर के लिए यानी आपको गलती के लिए -1 निगेटिव मार्किंग -1 रखा गया है। और जो भी आंसर आप नहीं देंगे उसका 0 मार्क्स मिलेगा। तो आप इसको या मार्किंग स्कीम को जो है एक बार देख लेंगे। मार्किंग स्कीम आपका ये रहने वाला है, यानी टोटल 400 नंबर का आपका क्वेश्चन रहेगा, जिसमें अगर आप एक सवाल सही करते हैं तो आपको 4 मार्क्स दिया जाएगा, और एक सवाल गलत करते हैं तो आपको -1 यानी निगेटिव मार्किंग -1 है। यहाँ पर एडमिशन का प्रोसेस भी बताया गया है। फॉर्म में यानी आपको होने के बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, क्या क्या वेरिफिकेशन के लिए आपको वहाँ जाना होगा, रैंक वाइज मेरिट लिस्ट आपको यहाँ पर डाउनलोड करने के लिए मिलेगा। ये था कुछ डिटेल। अगर आप EWS कैंडिडेट हैं तो आपको इनकम सर्टिफिकेट, ऐसे आपका फॉर्म जो है आपको सर्टिफिकेट जो है वेरिफिकेशन के समय यानी एग्जामिनेशन के बाद वेरिफिकेशन के समय देना होगा। आप जिस भी कैटेगरी से अगर EWS से फॉर्म भरेंगे या SC ST से फॉर्म भरेंगे या OBC से फॉर्म भरेंगे तो आपको उसका कैटेगरी सर्टिफिकेट वहाँ पर लेके जाना होगा। इसके बारे में डिटेल दिया गया था। आप सेंटर चूज करेंगे, आप सेंटर जो है वो चूज करेंगे से यहाँ पे देखिए पूरी सेंटर का डिटेल दिया गया है, और जैसे ही आप डालेंगे आपको सेंटर दिखाएगा। आप जहाँ से भी हैं अपने बगल से जहाँ भी एग्जामिनेशन आप देना चाहते हैं आप अपना फॉर्म भरेंगे। गुजरात, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जहाँ भी आप भरना चाहें आप वहाँ यहाँ पर सेंटर दिया गया, आप वहाँ से फॉर्म भर सकते हैं। ये था हमारा कुछ डिटेल जिस पे हमने आपको बता दिया, और आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत फॉर्म भरने में आता है तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, हम आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और आपको गाइडेंस ज़रूर देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।